नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 20वें दिन के एक्सपीरियंस को लेकर। जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उनको लगता है मैं कुछ समझ में आने में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। और फिर भी अगर डाउट रहता है कहीं पर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मैं उनका जवाब दूंगी। तो आज जैसे मैंने बताया, आज मेरे 20वें दिन का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्रिया योग के बारे में बताना चाहूँगी। क्रिया योग यानी क्रिया मतलब एक्शन, और उसके साथ योग। किसका योग? आपके चेतन यानी चेतना का योग। यानी हर एक एक्शन, चाहे वो वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक हो या इनवॉलेंट्री यानी खुद चलने वाला हो, वो सारे एक्शंस जब हमारे धीरे धीरे उसके साथ हमारी चेतना जुड़ जाती है तो हम एक बेहतर तरीके से जी पाते हैं। और क्रिया योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 हमारा जो साइंटिफिकली, मतलब मैं थोड़ा बताऊंगी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, क्या बोलते तंत्रिका है ना, जो हमारी नसें नाड़ियां हैं, वो हमारी एक साथ एक उसमें चलने लगती हैं। उनके बीच में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे करके दूर होती जाती हैं। तो अब क्या होता है, जब हम पहले शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपनी सांस पर ध्यान देने की, है ना, उसको महसूस करने की। तो जब हम सांस पर ध्यान देते हैं तो हम वो जो स्थूल जो ध्यान होता है, पहले हम अपने सांस पर ध्यान देते हैं, फिर अपने शरीर को देखते हैं कि एडजस्ट करते हैं। उससे हमारा धीरे धीरे क्या होता है कि ये ग्रो करता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये पीछे, मतलब कोई भी करेगा तो वो आगे ही बढ़ेगा। हाँ, तो जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान धीरे धीरे और ज़्यादा सूक्ष्मता से चीज़ों को समझने और ग्रहण करने लगता है। हाँ, जैसे पहले शुरुआत में हमने सांस पर ध्यान दिया, अपने शरीर पर ध्यान दिया। हाँ, तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे हर एक्शन, फिजिकल एक्शन, फिर धीरे धीरे अपने आप स्वतः हम बहुत सारी चीज़ों को, फिर मन पर, फिर उससे भी जो पैल्पिटेशन है, कई सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें। तो नसें नाड़ियाँ जब हमारी ध्यान देने की वजह से ध्यान देते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन पहुंचती है। और इसीलिए जब हम ध्यान देते हैं अपनी सांस पर तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन सब तरफ जाने लगती है तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ऑटोमेटिकली हमारी सांस गहरी होती जाती है। हुँ? तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि, और ये भी चीज़ है कि हमारी मनस्थिति का हमारी सांसों पर बहुत इफेक्ट होता है। और सांसों के इफेक्ट से फिर हमारे ब्रेन में, सब में इफेक्ट आता है। तो जब हम ध्यान देते हैं और सांस को सही करते हैं तो हमारा मन शांत होने में मदद मिलती है, हमारी सांस गहरी होती है और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सांस ले पाते हैं। तो हमारा मन शांत होता है और हमारा चेतना आगे बढ़ती है। चेतना बढ़ती है तो वो जगह हमारी क्लियर होती है। तो ये तो हमारा क्रिया योग का वो है, मतलब ये चीज़ें अलाइनमेंट है सब कुछ आपके पास। ऐसा नहीं है कोई बाहर से चीज़ आ रही है। सांस भी आपके पास है, शरीर भी आपके पास है, नसें नाड़ियाँ भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। सिर्फ उनके प्रति जब हम एक कनेक्शन प्रॉपर ढंग से चला देते हैं तो वो बेहतर काम करती हैं। ये आप सभी जानते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अगर हमारा सारा सिस्टम जो है, कनेक्शंस ठीक से रहते हैं तो हम बिजली का देखें चाहे घर का सिस्टम देखें, इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर कहीं पे वायरिंग गड़बड़ हो जाती है तो ठीक से काम नहीं करती। तो उसी तरह से यही है। और जब हम क्रिया योग के द्वारा अपनी नसें नाड़ियाँ बेहतर करते जाते हैं, उस पर ध्यान देते देते, तो हमारे शरीर में एनर्जी, जैसे आप सोचिए आपकी जो, हम सब की जो स्पाइन है, यानी रीढ़ में जो है स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो, और ब्रेन,
दोनों कनेक्टेड हैं। तो जब उनके बीच में भी बेहतर कनेक्शन होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो मन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होगा तभी हम आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब अगर आपके कहीं दर्द है या कोई चिंता है या कोई शोक है तो आप आध्यात्म क्या कुछ भी नहीं सोच पाते। हाँ, तो इससे हम इस तरह से बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ और फिर हम बात करते हैं कुंडलिनी की। कुंडलिनी क्या है? जब ये सारे कनेक्शन सही हो जाते हैं और हमारे जो बिल्कुल जो लास्ट में एक है जो अदरवाइज खुलती नहीं है, मतलब उस जगह इनेक्शन की स्थिति रहती है, यानी वहाँ एक चेतना नहीं है। अगर जहाँ हमारी सारी नसों नाड़ियों का जो केंद्र बिंदु है, हाँ, वो नसें नाड़ियाँ साइंटिफिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर सारी नसें नाड़ियाँ जहाँ से शुरू होती हैं वो है कुंडलिनी। पूरे शरीर की नसें नाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं। तो जब उस जगह चेतना आती है तो सारा नर्वस सिस्टम बढ़िया काम करता है। हाँ, जब तक ये शरीर प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होगा तो हम ईश्वर से क्या कनेक्शन, जब हम ही आप अंदर ही कनेक्टेड नहीं है। तो जब वो नसें नाड़ियाँ सही ढंग से सोर्स को हम करते हैं तो सोर्स जो है उसको आगे आगे हमारे सारे चक्र खुलते जाते हैं। एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्र जो है एनर्जी सेंटर है, और चक्र का जो सोर्स है वो है कुंडलिनी। तो जब हम सब चीज़ें थोड़ी ठीक ठाक करके फिर हमें ध्यान देना आ जाता है। जब हमें ध्यान देना आ जाता है तो हम क्या सीखते हैं कि जो सोर्स है, यानी सबसे डेप्थ में जहाँ रीढ़ की पूंछ की हड्डी है, हाँ, तिकोनी वाली, उस सोर्स से जब हम ध्यान देना सीख चुके हैं, क्योंकि अगर हम शुरुआत से देंगे तो हम थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो जब हम ध्यान देना सीखते हैं और वहाँ सोर्स पर करते हैं और उसको जब हम कर देते हैं तो हमारी सारी नसें नाड़ियाँ और बेहतर काम करती हैं। हालांकि जब हम शुरुआत करते हैं तब काम कर इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर हम जैसे थोड़ी तैयारी कर लेते हैं ना तो हम उस पर चले जाते हैं। ये तो हो गया इसका साइंटिफिक रूप। हाँ, और ग्रह भी कोई अलग चीज़ नहीं है, वो हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। इस बार सिर्फ साइंटिफिक चलते हैं। तो अब हम क्या बैठ गए, लेट गए, या इस तरीके से बैठे, या शवासन में लेटे, या सुखासन में बैठे, हाँ, सिद्धासन भी बोलते हैं उसे, और वज्रासन हो गया, पद्मासन हो गया, जहाँ आप बैठ सकते हैं। तो जब हम ध्यान लगाने के लिए एक प्रॉपर ऐसा पोजीशन ले लेते हैं अपने शरीर की जिसमें हमारे शरीर में कोई ऐसा व्यवधान ना हो जिसमें सांस लेने में इसमें दर्द हो, दिक्कत हो, तो जब हम वो पोजीशन ले लेते हैं तो हम ध्यान देना सीखते हैं। ध्यान देना सीखते हैं तो हम जो नसों नाड़ियों का जो सोर्स है वहाँ पर हम उसमें अवेयरनेस लाते हैं, उसमें ऑक्सीजन जाती है, उसमें चेतना जाती है। जब उसमें चेतना जाती है तो पूरे शरीर का हमारा जो सिस्टम है बेहतर हो जाता है। जब वो बेहतर हो जाता है तो हम और गहरा ध्यान कर पाते हैं और ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं ध्यान करने से। फिर हमें ये वाला शरीर जब हमारा प्रॉपर काम करता है, उसके बाद हम अगर हम उसकी बात करें आध्यात्म की, और ये ज्ञान आपका जन्म जन्मों तक चलने वाला है। हाँ, लेकिन अभ्यास तब भी ज़रूरी है। तो ये जो ज्ञान है, जैसे आपने गीता में पढ़ा है कि ये जो ज्ञान है ये आपका हमेशा चलेगा। तो सिंपल तरीके से जब मैं लेट गई, बैठ गई, अच्छा हाँ, एक किसी ने मुझे पूछा कि सोहम में सांस छोड़ते समय सो की ध्वनि और सांस लेते समय हम की ध्वनि। जी नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आप ध्यान दीजिए, सोहम कोई बाहर का मंत्र नहीं है, हमारी सांसों का मंत्र है। तो हम बात करते हैं जब हम सांस लेंगे तो हमेशा ऑटोमेटिकली, अब बताइए, सांस लेने में सो की ध्वनि आ रही है या हम की आ रही है? तो उल्टे काम मत करिए। तो जब हम
जब मैं सो की ध्वनि लेती हूँ। अच्छा, जब हम सो की ध्वनि नीचे से शुरू करते हैं और करते जाते हैं, भर जाते हैं, भर जाते हैं, भरते गए, भरते गए, भरते गए, फिर हम छोड़ना शुरू करते हैं, तो हम ऊपर से छोड़ना, तो जो सांस हमने ले ली है, जो अब उसको हम छोड़ते हैं, छोड़ते समय ऊपर से, यानी छोड़ना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया, फिर हम नीचे पहुंचे, फिर हमने लेना शुरू किया, लेना शुरू किया। इस तरीके से एक साइकिल बनता चला जाता है। जो छोड़ने वाली सांस है वो नीचे जाने के बजाय वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जो साइकिल बनता है, उससे उसको हम पूरा एक सांस बोल सकते हैं। इस तरह की अगर आप 8 सांसें लगातार ले पाते हैं, जिसमें पूरी सांस है, तो आप कई सालों का की लाइफ में चेंज लाते हैं। तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। पहले एक में ही मुश्किल होगी, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, लगे रहिए। हाँ, तो अब हमने जब पोजीशन ले ली, फिर हमने आंख बंद करने के बाद सो से हमने शुरुआत करी। और जब हम सो से शुरुआत करते हैं, मतलब सो की ध्वनि क्या करती है, शुरुआत में क्या होगा कि आप ये बॉडी वॉडी इसको में रिलैक्स होंगे, थोड़ी देर बाद टाइम लगता है। वहाँ जब सो से आप देखेंगे कि सो से आपका जो ध्यान है और सूक्ष्म होता चला जाता है। मतलब हर बार जब आप सो से शुरू करते हैं तो पिछली बार से ज़्यादा सूक्ष्म, तो हर उसके साथ आप सूक्ष्म सूक्ष्म से आप फिर सूक्ष्म से शुरू करके आप धीरे 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 पूरा बढ़ते हैं। फिर आप जब छोड़ते हैं तो आप पहले स्थूल से छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते छोड़ते हैं, फिर धीरे से सूक्ष्म तक आप छोड़ते चले जाते हैं। फिर ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे खुद ब खुद एक सांस आएगी ऑटोमेटिक। जैसे आप सोचिए कि ऑटोमेटिक आएगी, ये नहीं कि आपको सोचना पड़ रहा है कि अब मैं सांस ले लूँ, नहीं, ऑटोमेटिक आने दीजिए, नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो इस तरीके से आप सोहम के द्वारा क्रिया योग का अभ्यास करें और जुड़े रहें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे अच्छा लगता है। और इस तरह से हम साथ बढ़ें, एक साथ बढ़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इसका अभ्यास करते हैं। मुझे पता चलता है जब आप उसके बीच में आने वाली मुश्किलें या ना समझ आ रहा है, तो वैसा जब शेयर करते हैं तो मुझे पता चल जाता है आप कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।